सो गाइस आज की क्लास में हम iOS ट्यूटोरियल का हमारा फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डिज़ाइनिंग के ऊपर है। सबसे पहले गाइस में हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि कैसे आप अपने व्यूज़ को डिज़ाइन करें, कैसे आप अपनी एप्लीकेशंस के लिए व्यूज़ को रेडी करें। तो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो कि iOS पर ऐप बनाने के लिए जो डेवलपमेंट टूल यूज़ होता है वो Xcode है। ओके, so Xcode is the app developing tool for iOS platform. And Xcode support two type of backend languages. Xcode जो है दो टाइप की लैंग्वेज सपोर्ट करता है, आप उसको यूज़ करते हैं। एक फर्स्ट वन इज स्विफ्ट एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव सी। सो गाइस जो भी हम अभी हमारे एप्लीकेशन में जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो स्विफ्ट होगी। तो कोई सबसे पहले आप जानेंगे कि जो भी iOS के प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपको ऐप डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए टूल लगता है डेवलपमेंट टूल एक्सकोड। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट पेन पर ही हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ट्री है। ओके, इससे डीप में हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा मेन एम है हम iOS एप्लीकेशंस के लिए व्यूज़ कैसे रेडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यू कैसे बनाएं, कैसे हम यूआई डिज़ाइन कैसे करें इसके लिए। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी हम iOS में व्यूज़ डिज़ाइन करते हैं, सभी व्यूज़ हमारे जितने भी व्यू कंट्रोलर्स होंगे, मल्टीपल व्यू कंट्रोल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमारे फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है। ओके, तो ऐसे हमारे मल्टीपल व्यू कंट्रोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें मेन डॉट स्टोरी बोर्ड एक फाइल होती है हमारी, उसी के अंदर हमारे व्यूज़ व्यू कंट्रोलर जितने भी हम हमारे लेआउट डिजाइन करेंगे एप्लीकेशन के लिए, सब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के इनसाइड करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यू कंट्रोलर मेरे पास ऑलरेडी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिएगा, ये जो व्यू होता है, ये वाइट एरिया आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे आप मान के चलिए कि ये 100% है। ये स्क्रीन साइज है हमारी एक ये हमारा आईफोन है, आईफोन 8 प्लस। ओके गाइस, तो ये गाइस ये हमारा स्क्रीन साइज हो गया, एक हाइट हो गई इसकी एंड विड्थ कुछ हो गई इसकी। सो गाइस, तो आप सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि टोटल हाइट, हम सब हाइट को भी लेकर चलेंगे इसमें व्यू को डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी गाइस हाइट है इसकी 100 मान के चलिए, 100% इसकी हाइट है, स्क्रीन की हमारी हाइट। ओके गाइस, ये जो वाइट एरिया देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें डिज़ाइनिंग करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब व्यूज़, आपको व्यूज़ ही बनाने होंगे। व्यूज़ के अंदर आप बटन ले सकते हैं, जो भी आपके यूआई कंपोनेंट्स हैं, एडिट टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट एरिया वगैरह, टेक्स्ट फील्ड वगैरह, जो भी आपको लेना है, सर्च बार, रेडियो बटन, तो आपको सिंपली व्यू लेना होगा। इसमें जो भी इसके iOS डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है व्यू। आपको व्यू के इनसाइड ही सब कुछ लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यू नाम का पैकेज ऑलरेडी बना है। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट एरिया शेडेड हो गया है, ये व्यू। ओके, तो इसी के अंदर आपको आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग व्यू डिज़ाइन करना है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि इस व्यू के अंदर कैसे हम व्यू ले सकते हैं, मल्टीपल व्यूज ले सकते हैं। तो ओके गाइस, तो सेफ एरिया आपको एक यहाँ पे टैग मिलेगा। सेफ एरिया गाइस क्या होता है, जैसे अभी के टाइम पे गाइस जैसे नोच वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। तो गाइस उसके लिए हमें एक सेफ एरिया से कुछ स्पेस छोड़नी पड़ती है ताकि जो हमारा व्यू है वो क्रॉप ना हो। सो इसलिए गाइस सेफ एरिया यहाँ पर ध्यान, हमको जो भी हमारे व्यू में डिज़ाइन करनी है सेफ एरिया के रिस्पेक्ट में करना है हमें। तो सबसे पहले गाइस ये व्यू है। ओके गाइस, तो अब इसके अंदर मुझे गाइस दो व्यू पुट करने हैं। तो सबसे पहले गाइस ये प्लस आइकन पर मैं क्लिक करूँगा। ओके गाइस, ये हमारे कंपोनेंट्स की ट्रे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा यूआई व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन सजेशंस में आ गया है यूआई व्यू। तो गाइस यूआई व्यू क्या हमें एक एम्प्टी व्यू प्रोवाइड करता है।
और इसमें बेसिकली यूआई व्यू क्या है, यूआई व्यू प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर ड्राइंग, लेइंग आउट सब व्यूज एंड हैंडलिंग इवेंट्स विद अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ इट्स पेरेंट इन द व्यू हायरार्की। दैट मीन्स एक जो एम्प्टी यूआई व्यू है हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर ड्राइंग के लिए, जिसमें हम बटन्स लेआउट ले सकें, एक रेक्टेंगुलर एरिया प्रोवाइड करता है। तो जो भी हमें डिज़ाइन करना है विद इन यूआई व्यू के अंदर करना है, तो सिंपली हम यूआई व्यू को से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये गाइस मैंने यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके गाइस, सबसे पहले इस व्यू को मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ यहाँ से। ओके गाइस, और ये जो अभी हमने व्यू सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप लिया है, मैं फिर से बताता हूँ, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके गाइस, सबसे प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर यूआई व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रिलीज। ठीक है, तो व्यू आप इसे रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे दे दिया व्यू 1। ओके, तो अब व्यू 1 यहाँ पे आपने ड्रॉप कर दिया है हमारे व्यू कंट्रोलर के अंदर। ये हमारे मेन व्यू, इस व्यू के अंदर, ये हमारा मेन व्यू है। इस व्यू के अंदर आपने व्यू 1 को पुट कर दिया है। तो गाइस अब ये व्यू कंफर्टेबल है हर डिवाइस के अकॉर्डिंग। अब मैं गाइस देख रहा हूँ कि आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर गाइस ये इतना इस साइज़ का दिख रहा है मुझे हाइट। अगर जैसे मैं डिवाइस चेंज करता हूँ गाइस, मैंने जैसे iPad 11 Pro ले लिया, तो हम देखेंगे व्यू कितना विथ हाइट में कितना स्प्रेड होगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं अब iPad में ये व्यू कहाँ पर आ गया गाइस, यहाँ पर लेफ्ट है, और हमने उस आईफोन के लिए यहाँ दिख रहा था व्यू। तो ये जो हमने व्यू लिया है, जैसे बताना चाहूँगा, ये iPhone 8। ओके, इसमें सेंटर में दिख रहा है। तो अभी जो हमने व्यू लिया है व्यू 1, तो ये कॉम्पिटेबल नहीं है हर डिवाइस के अकॉर्डिंग। हर डिवाइस की स्क्रीन हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग स्प्रेड होगा। तो ये अभी हमने सिर्फ इसको पुट किया है हमने हमारे व्यू के अंदर। तो अब व्यू 1 है, तो अगर इसमें हमें हर डिवाइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, मतलब मल्टीपल डिवाइस हो सकते हैं आईफोन के, तो आप जैसे कि जानते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर iPhone 4S, आईफोन स्टैंडर्ड, iPhone 8 प्लस, 11, 11 प्रो, मल्टीपल डिवाइस होते हैं। हर डिवाइस की स्क्रीन हाइट अलग होगी, डिफरेंट होगी। सो गाइस, तो हमें हमारे व्यू को इस तरह से डिज़ाइन करना है ताकि हर डिवाइस पे ये कॉम्पिटेबल दिखे, हर डिवाइस पे एक जैसा दिखे। मतलब किसी बड़े डिवाइस पे व्यू छोटा ना हो या किसी छोटे डिवाइस पे व्यू बड़ा ना हो। तो उसके लिए गई सबसे पहले इस जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा व्यू है व्यू 1, उसके लिए आपको सबसे पहले 4 चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसमें 4 चीज़ होती है। सबसे पहले लीडिंग स्पेस, मतलब लेफ्ट, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये लीडिंग जो लेफ्ट से होती है, और ट्रेलिंग स्पेस जो राइट से होती है। ओके, और टॉप स्पेस एंड बॉटम स्पेस। तो ये 4 चीज़ आपको नोटिस करनी है इसमें। सबसे पहले इस लीडिंग, जो लीडिंग मतलब लेफ्ट स्पेस, ट्रेलिंग मतलब स्पेस फ्रॉम राइट, एंड टॉप मतलब स्पेस फ्रॉम टॉप, एंड बॉटम मतलब स्पेस फ्रॉम बॉटम। ये 4 चीज़ हो गई। ओके गाइस, और एंड टू इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको देखना है हाइट और विड्थ आपको कितनी देनी है। ओके गाइस, तो हम हमारे व्यू को डायनेमिकली डिज़ाइन करेंगे गाइस, डायनेमिकली, ताकि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉम्पेटेबल हो। तो गाइस सबसे पहले आपको, आप जानते हैं कि जो स्क्रीन की हाइट है आप उसे 100 मान के चलिएगा। स्क्रीन की जो हाइट है, ये इस व्यू की हाइट जो शेडेड है 100% है, आप 100 मान के चलिए। अब मुझे 2 व्यू लेने हैं, ये व्यू 1 है एंड व्यू 2 में बाद में लूँगा। ये व्यू 1 है, तो इससे मैं 50% अपनी हाइट रखूँगा, एंड अदर व्यू की 50%। 2 इक्वल पार्ट में से इस व्यू को, मेन व्यू को डिवाइड करना है। सो गाइस, अब जैसे कि जानते हैं, तो अगर ये व्यूज़ में ड्रैग करके यहाँ रख दूँगा, सेंटर पे रख दिया मैंने। अगर अब मैं इसे डिवाइस चेंज करूँगा, मैंने यहाँ पर ले लिया है iPad 11 जो। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डिवाइस है iPad 11 Pro, इसमें व्यू सेंटर पे नहीं आया है, मतलब स्ट्रेच होकर ही लेफ्ट टॉप पर चले गए। तो ये व्यू अभी फिक्स नहीं है, व्यू स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग रिसाइज हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट अ कंपेटेबल डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले गाइज अब आपको बताना चाहूँगा मैं
आपको हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको कुछ कॉन्स्टेंट फिक्स करने होते हैं। जैसे कि आप अभी आपको नहीं बताया था गाइस, कांस्टेंट आपको फिक्स करने होते हैं। कांस्टेंट मतलब लीडिंग लेफ्ट से कितनी स्पेस होगी उसकी, राइट से कितनी स्पेस होगी उसकी, टॉप से एंड बॉटम से, हाइट विड्थ कितनी होगी। तो ये चीज़ आपको इसमें अप्लाई करनी है। ओके इस तो मुझे इस व्यू को यहाँ से टॉप से लाना है। ओके इस तो सिंपली मैं इस व्यू पर क्लिक करूँगा और ये आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर एड अ न्यू कांस्टेंट, इस पर क्लिक करूँगा। सो चेक इट, टॉप से अभी 289 है तो मुझे टॉप से ज़ीरो में पिन कर दूंगा इसे, इस कांस्टेंट को ऐड कर दूंगा। टॉप से ज़ीरो, लेफ्ट से ज़ीरो एंड राइट से ज़ीरो। ओके गाइस, ये तीन कांस्टेंट हम लेंगे। ओके इस टॉप लेफ्ट से ज़ीरो मतलब इस साइड से ज़ीरो, एंड राइट साइड ट्रेलिंग से इस साइड, दिस वन साइड इज ज़ीरो एंड टॉप से ज़ीरो। तो तीन कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, तो ऐड थ्री कांस्टेंट। ओके गाइस, तो गाइस अब आप देखेंगे कि कांस्टेंट यहाँ पर एक कांस्टेंट नाम का टैग ओपन हो चुका है, इसे हम ओपन करेंगे। सो गाइस ओके, अब जो गाइस ये जो हमारा व्यू वन का टॉप है, जैसे देख रहे हैं व्यू वन का टॉप क्या हो गया गाइस, ये जो लाइन है ये हमारा व्यू वन है, इसका टॉप ये हो गया। टॉप सेफ एरिया के टॉप से, मतलब ये जो सेफ एरिया है, सेफ एरिया पूरा इसके टॉप से ज़ीरो, एंड लीडिंग व्यू वन की लीडिंग स्पेस ये जो देख रहे हैं ज़ीरो, एंड व्यू वन की ट्रेलिंग ये जो लाइन देख रहे हैं आप इधर से यहाँ से ज़ीरो। सो गाइस अब इसे हमें एक कांस्टेंट हमारा मिसिंग है, क्योंकि गाइस कभी भी ध्यान रखिए जब आप लीडिंग एंड ट्रेलिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लीडिंग एंड ट्रेलिंग, लीडिंग एंड ट्रेलिंग अगर आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो आपको विड्थ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये फुल विड्थ हो चुका है ऑलरेडी। फुल विड्थ देख रहे हैं आप, व्यू फुल विड्थ है। तो एक कांस्टेंट जो मिसिंग है, जैसे कि आप लाल रेड आइकन देख रहे हैं यहाँ पर, एरर आइकन, तो एक इसमें हाइट कांस्टेंट मिसिंग है। तो आपको इसके व्यू की हाइट बतानी होगी कि ये व्यू जो होगा कितनी हाइट का होगा। तो भाई इसकी हाइट हम कैसे लेंगे, सिंपली मैं राइट क्लिक करूँगा, सेफ एरिया के रिस्पेक्ट में इसे ड्रॉप कर दूंगा। अब मैं क्या लूँगा गाइस, इक्वल हाइट। ओके गाइस, तो नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा व्यू टॉप पर आ चुका है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये व्यू वन का जो टॉप लाइन है, टॉप से ज़ीरो एंड लीडिंग से ज़ीरो एंड ट्रेलिंग से ज़ीरो, और इसकी हाइट, व्यू वन की हाइट क्या होगी सेफ एरिया की हाइट से 0.17%। तो हमें इसको करना है 0.50%। ओके गाइस, अगर मैं इसे पूरी 100 कर दूंगा तो मैं यहाँ वन डाल दूंगा, तो वन दे दिया तो मैंने पूरी फुल विड्थ हो गई। हमें दो व्यू बनाना है, फुल हाइट हो गई, हमें दो व्यू बनाना है तो हमें इसकी हाइट 50 रखनी होगी। सब आपको जैसे कि बताया था मैंने, हमारे व्यू जो मेन है, जैसे कि सबको बताया था जो व्यू मेन है उसकी हाइट 100% है, तो हम उस हाइट का आधा रखेंगे 0.50। ओके गाइस, तो ये मैंने 50% इसकी हाइट दे दी है। इसे गाइस मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ से। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने चार कांस्टेंट ऐड किए यहाँ पर। एक तो सबसे पहले गाइस टॉप जो स्पेस है ज़ीरो, लीडिंग स्पेस है वो भी ज़ीरो, एंड ट्रेलिंग स्पेस ज़ीरो, और हाइट हमने कितनी दी है, जो हाइट है 50%, मतलब तो यह जो हाइट है इस व्यू की 50% है टोटल व्यू की हाइट से। हाइट टोटल व्यू की 100% है, उस उसकी हाइट का हमने 50% दिया, उसके आधा। ओके तो इसमें मैं डिवाइस चेंज करता हूँ iPad 11 Pro पे। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये व्यू कॉम्पिटेबल है, ये ना स्ट्रेच होगा ना स्प्रेड होगा, ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो कांस्टेंट होते हैं गाइस, कांस्टेंट हमने जो ऐड किए हैं वो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसमें जब भी हम व्यू डिज़ाइन करेंगे तो हमें कांस्टेंट लेना ही है, अदरवाइज जो हमारा डिज़ाइनिंग होगी वो कॉम्पेटिबल नहीं होगी। ओके गाइस, सो आपको कांस्टेंट ऐड करने होते हैं, लीडिंग, ट्रेलिंग, हाइट, विड्थ, टॉप एंड बॉटम, ये सब कांस्टेंट होते हैं। ओके गाइस, तो अब सो गाइस तो अब मुझे एक और व्यू लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे जो एक व्यू मैं आपको यहाँ पर लेके दिखाऊंगा।
सिंपली प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा एंड टाइप UI व्यू। ओके, सिंपली से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इस व्यू के अंदर नहीं करना है। हमारा जो मेन व्यू है, इस व्यू, जैसे गाइस इससे डिलीट करता हूँ, ये जो हमारा मेन व्यू है, ये व्यू हमारा मेन है, इसके अंदर हमें ड्रॉप करना है। अगर इसके अंदर मुझे कोई व्यू डिज़ाइन करना है तो मैं इसके अंदर ड्रॉप करूँगा। मुझे अभी व्यू हमारा ये है, तो मैं सिंपली ऐड करूँगा और UI व्यू को यहाँ पे मैं सिंपली ड्रॉप कर दूँगा, ड्रॉप इट इस व्यू के अंदर इनसाइड मेन व्यू। ओके, तो इसे हम नाम दे देंगे व्यू 2। सो गाइस, अब जैसे कि मैं अगर इसे यहाँ से मैं रिसर्च करता हूँ तो ये स्टैटिक हो गया गाइस, सब डिवाइस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब जैसे मैं डिवाइस चेंज करता हूँ iPad 11 Pro ले लिया, देखिए भाई ये व्यू कहाँ आ रहा है, स्प्रेड होकर यहाँ आ गया, तो ये कॉम्पिटेबल नहीं है। तो गाइस सिंपली हम वही करेंगे जैसा कि हमने करा था। अब गाइस आपको ये याद रखना है कि ये जो अब सेकंड व्यू है, जैसे कि ये व्यू 2, से मैं कलर देता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस, तो ये व्यू 2 जो है हमारा, व्यू 2 मतलब हमें इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट है इसका व्यू 1, मतलब इसके नीचे है व्यू 2, हमारा इसके बॉटम पर है व्यू 2। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अब जो हम इसकी टॉप स्पेस लेंगे, टॉप इस व्यू 1 से लेंगे, ना कि सेफ एरिया के टॉप से। सेफ एरिया के टॉप से लेंगे तो ये व्यू यहाँ पर इस लाइन पर जाएगा, इसके ओवरराइड कर देगा। तो हमें इस व्यू को इस व्यू 1 के नीचे पूरा फिक्स करना है, इस व्यू 2 को हमें व्यू 1 के नीचे ऐड करना है। तो इसका पेरेंट व्यू 2 का पेरेंट कौन हो गया, व्यू 1। तो हम व्यू 1 की जो बॉटम होगी उससे हम व्यू 2 को टॉप रखेंगे, इससे टॉप स्पेस देंगे। तो सिंपली व्यू 2 पर राइट क्लिक करेंगे एंड व्यू 1 पे आके से हम रिलीज कर देंगे माउस को, और इस यहाँ पे एक कांस्टेंट रहता है वर्टिकल स्पेसिंग, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये जो आपको रेड लाइन है यहाँ पर दिखी हुई वर्टिकल स्पेस आ गई है। और आपको इस क्या देना है, आप दो कांस्टेंट, इस पिन पर क्लिक करेंगे न्यू कांस्टेंट पर, लेफ्ट से 0 एंड राइट से 0। ये लेफ्ट लीडिंग स्पेस 0 एंड टेलिंग स्पेस इज 0। ओके, सो इसे ऐड कर देंगे, ये हो गया। एंड गाइस सिंपली आपको व्यू 2 की कांस्टेंट देखने, तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप कीजिए सर्च बार में व्यू 2। ओके गाइस, तो अभी आप देख रहे हैं ये जो व्यू 2 की टॉप है, व्यू 2 की टॉप, व्यू 2 का टॉप, और सेकंड आइटम व्यू 1 की बॉटम से कितनी स्पेस है, 83। तो इसे हमें 0 करना है, 0 करता हूँ। ओके गाइस, एंड सबसे पहले हम इसे हाइट हमें सेफ एरिया के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो हम सिंपली राइट क्लिक एंड ड्रॉप इक्वल हाइट। ओके गाइस, तो इसे कॉपी ऐसा इस पर पेस्ट करता हूँ मैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्यू 2 जो है हमारा लाइन देख रहे हैं, व्यू 2 का टॉप, व्यू 1 की बॉटम, इसके बॉटम से कितना है, 0 है। अगर इसमें 20 कर दूंगा तो थोड़ा नीचे जाएगा। तो ये व्यू 1 का जो बॉटम है उससे हमें इसकी टॉप स्पेस रखनी है, व्यू 1 के बॉटम से व्यू 2 की टॉप स्पेस, तो 0 कर दी है मैंने। ओके, तो सिंपली लीडिंग स्पेस इसकी 0 एंड ट्रेलिंग स्पेस भी इसकी 0 एंड हाइट हमें देनी है 0.50। ओके गाइस, तो ये कांस्टेंट इस तरीके से हम ऐड करते हैं इसमें, ताकि हमारा जो डिज़ाइनिंग हो, ये जो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं इसलिए ऐड करते हैं कि जो हमारी डिज़ाइनिंग हो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉम्पेटिबल हो। अब जैसे इसमें iPad आपको 11 Pro में दिखाता हूँ इसे। ओके गाइस, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके तो ये डिज़ाइन कॉम्पेटिबल होगी हर डिवाइस के अकॉर्डिंग। इसे मैं 9.7 में दिखाता हूँ, ये गाइस 9.7 में कॉम्पेटिबल है। ओके गाइस, तो ये हमने अभी दो व्यू बनाए, व्यू 1 एंड व्यू 2, जिससे टोटल इस व्यू की हाइट कितनी है, 100%। तो इस व्यू 1 को हमने कितनी हाइट दी है, 50%, और इसे व्यू 2 को कितनी दी, 50%। तो इस तरीके से हम व्यू लेते हैं। तो गाइस अगर इससे आपको इस मार्जिन स्पेस देनी है, जैसे व्यू 1 यहाँ हमने टाइप किया, ओके
तो व्यू वन की गाइज आपने लीडिंग कितनी थी 0, तो कांस्टेंट यहाँ से आप 8 कर दीजिए, 8 मार्जिन लेफ्ट से, और ट्रेलिंग, ये जो ट्रेलिंग स्पेस है राइट से 8 मार्जिन कम। ओके गाइज, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 8 मार्जिन लेफ्ट से और राइट से कम हो गया है। तो स्टैंडर्ड जो उसकी मार्जिन होती है 8 होती है फिक्स। आप इसे आपकी एप्लीकेशन नीड करो कितना भी कर सकते हैं। इससे ना अभी मैं 20 कर देता हूँ, और इससे ट्रेलिंग भी 20। ओके, तो हमारा व्यू कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया है। तो इसे गाइस रन करते हैं हम सिमुलेटर पर। तो इट्स लॉन्चिंग। बस गाइस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो आप कांस्टेंट ऐड करेंगे तो लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप एंड बॉटम, ये गाइस चारों चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। लीडिंग स्पेस दैट मीन्स स्पेस फ्रॉम लेफ्ट से कितना दूर होगा वो, एंड ट्रेलिंग स्पेस स्पेस फ्रॉम राइट से वो कितना दूर होगा, एंड टॉप स्पेस जो हमारा है टॉप से वो कितना दूर होगा, एंड बॉटम स्पेस वो हमारा बॉटम से कितना होगा। ओके गाइस, सो गाइस इस तरीके से हमारी डिज़ाइन हर डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉम्पेटिबल हो जाएगी। वेट हमारी इन्फो डॉट पी लिस्ट में कुछ एंट्री मेंशन करनी है हमें। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर 2 व्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल व्यूज़ ले सकते हैं। आप आपके नीड अकॉर्डिंग कि आपको कितने व्यू लेने हैं यहाँ पर। जैसे आपको मैंने 2 वर्टिकल व्यूज़ लेके दिखाए थे। ये देखिए गाइस ये रन हो चुका है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने भी मार्जिन यहाँ से लेफ्ट से इस व्यू वन को 20 दी थी, एंड राइट से व्यू टू को 20 दी थी। जैसे गाइस अभी अब जैसे व्यू वन है व्यू टू के बीच में हमें कुछ स्पेस डालनी है, तो व्यू वन जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो व्यू वन की बॉटम है और व्यू टू का टॉप 0 है, तो इनके बीच में कुछ स्पेस है, हम इसमें 20 स्पेस कर देता हूँ। तो ओके गाइस ये स्पेस आ गई यहाँ पर। स्टैंडर्ड जो मार्जिन होती है वो 8 होती है गाइस। आप आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग व्यू के अकॉर्डिंग जितनी आपको मार्जिन देनी है आप दे सकते हैं। और इस डिज़ाइनिंग में आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें डिज़ाइनिंग के लिए कि गाइस जो भी आपको स्पेस लेनी है स्टैंडर्ड स्पेस लेनी है, स्टैंडर्ड स्पेस 8 होती है। एंड बस ये ध्यान रखें कि जो भी आप व्यू ऐड करें इसमें उस उससे लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप एंड बॉटम और हाइट विड्थ जरूर दें। ओके इसमें अदरवाइज ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंग हमारा व्यू कंपेटेबल नहीं होगा। जैसे कि ये देख रहे हैं ये मैंने रन कर दिया, यहाँ पर ही 20 स्पेस आ गई। ओके गाइस, तो बस आप ये याद रखिएगा कि आपको कुछ कांस्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप, बॉटम एंड हाइट विड्थ। ओके तो आगे की क्लासेस में गाइस हम और बेटर तरीके से देखेंगे किस तरीके से और यूआई कंपोनेंट्स को अच्छे से डिज़ाइन कर पाएँ। तो गाइस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट को फिक्स है, कांस्टेंट जो फिक्स है स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो लीडिंग कांस्टेंट, ट्रेलिंग कांस्टेंट, टॉप, ये हमारा जो व्यू है ये व्यू है, सपोज ये हमारी स्क्रीन है, तो लेफ्ट से राइट से टॉप से एंड बॉटम से एंड हाइट विड्थ कितनी देनी है, सभी कुछ हमें डायनेमिकली करना है ताकि ये जो कांस्टेंट डायनेमिकली ऐड होते हैं ताकि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग ये कॉम्पेटेबल और एडजस्ट हो जाए। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।